जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूपी में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेकर भाजपा ने अपनी सीटों का ऐलान कर दिया। इन सीटों के ऐलान में सबसे बड़ी बात यह थी कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से अपना चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि शायद योगी आदित्यनाथ अयोध्या से अपना पर्चा भरेंगे, लेकिन उन्होंने गोरखपुर से अपना पर्चा भरते हुए कई सारे लिबरल पत्रकारों को मुंह बंद कर दिए। इसके और हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कैसे पहले लोग ढोल पीट रहे थे कि वो अयोध्या से ही लड़ेंगे, और अब बोल रहे हैं कि देखिए वो गोरखपुर भाग गए हैं। मतलब अपने हिसाब से अपनी बात पलटते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब क्योंकि कई सारे चुनावी दल इस समय यूपी के जो भी मचा हुआ है विधानसभा चुनाव के पहले उसमें कूद रहे हैं, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के सामने अब जो शख्स आया है उसने वाकई में ये चुनाव काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। और कुछ हो ना हो यहाँ पर वोट ज़रूर काट पाएगा वो शख्स। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है, वो सभी जानते हैं इस वीडियो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही राज्य में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम सभी सियासी दल यूपी में जीत का परचम लहराने के लिए एक दूसरे पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। यूपी की सत्ता में दोबारा वापसी का रास्ता खोज रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर रहे हैं। हाल ही में भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करी थी, जिसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर जारी सस्पेंस भी खत्म हो गया था और आखिरकार पार्टी ने उन्हें गोरखपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। जिसके बाद अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज बड़ा ऐलान किया है। दरअसल सीएम योगी के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर ने घोषणा की है कि वो गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनावी मैदान में चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं, ये बात बाद में पता चलेगी। बता दें कुछ दिनों पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने सपा को झटका देते हुए यूपी में अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया था और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि भाई अखिलेश यादव ने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, जबकि 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान डाले जाएंगे। इसके अलावा 20 फरवरी को तीसरे चरण और 23 फरवरी को चौथे चरण, 27 फरवरी को पांचवें, 3 मार्च को छठे और 7 मार्च को सातवें और आखिरी चरण की वोटिंग होगी। वहीं 10 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के इस घोषणा के बाद से ये जो एक चुनावी माहौल था ये और भी ज़्यादा गर्मा गया है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने अब वो चुनाव लड़ने वाले हैं। वो जीतेंगे या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। गोरखपुर मठ से ही वो आते हैं, तो ऐसे में अब ये बात समझने वाली होगी कि आखिर में ये जो चुनावी लड़ाई होने वाली है इसमें किसका नुकसान होगा और किसका फायदा होगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और कुछ करें या ना करें, एक बात तो जरूर करेंगे, वो कुछ हद तक वोट जरूर काटेंगे, जिससे कि समस्या कुछ हद तक समाजवादी पार्टी को भी हो सकती है। या फिर यूं कहें कि समाजवादी पार्टी की साख बचाने के लिए शायद वो योगी आदित्यनाथ के सामने कूदें। खैर, समाजवादी पार्टी भी इस समय अपने ही द्वंद्व में उलझी हुई है, क्योंकि पारिवारिक टूट फूट जो एक बार निकलकर सामने आई है वो अब शायद पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी। क्योंकि मुलायम सिंह यादव के साड़ू भाई ने भी अब भाजपा को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। ऐसे में ये जो चुनावी उठापटक है काफ़ी लंबी चलने वाली है ऐसा लग रहा है, और शायद आने वाले दिन अखिलेश यादव के लिए और भी ज़्यादा सरदर्द भरे हो सकते हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।